हाँ जी, नमस्कार। राजस्थान हिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। लोक देवता की सुपरफास्ट ट्रेन चल रही है। 10-10 मिनट में सारे लोक देवता अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे नोट्स के साथ आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी अपनी स्टडी हमारे साथ करें और अपना टाइम बचाए और बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ अपनी प्रस्तुति एग्जाम में देवे। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं गोगा जी। इससे पहले हमने पढ़ लिया था रामदेव जी, बाबू जी, मल्लीनाथ जी, हड़बू जी, देवनारायण जी, ये सारे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। जाके वीडियो देख लेना। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं गोगा जी। गोगा जी मतलब 5 पीरों में प्रथम ऐसे हुए थे जिनको मतलब बड़ी श्रद्धा से पूजा जाता है। और इनके 5 नाम हैं। कौन से हैं जान लेते हैं। 5 नाम। एक तो हो गया अपना गुग्गा, दूसरा हो गया गोगा, तीसरा हो गया अपने गोगा पीर। इनको 5 नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से। और चौथा हो गया अपने बप्पा, बप्पा। और पांचवा हो गया अपने जाहिर पीर। ठीक है, जाहिर पीर। माता का नाम क्या था अपने? बांचल। पिता कौन है? जेवर। पिता का नाम जेवर। जन्म स्थान कहाँ है इनका? हनुमानगढ़ बोगामेड़ी। हनुमानगढ़ में पड़ता है। ठीक है, ये हो गया अपना इनका जन्म। कहा जाता है कि इनका जन्म गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से होता है। तो इनके गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ जी। गुरु कौन है? गोरखनाथ जी। ठीक है, और इनका विवाह अपने पापू जी के भतीजी और बुड्ढो जी की एक पुत्री है केलमदे, उनके साथ इनका विवाह होता है। तो पत्नी का नाम क्या है? केलमदे। ठीक है, इनकी घोड़ी का नाम क्या है? लिली घोड़ी। लिली घोड़ी। देखो राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी मैं आप मतलब कर रहा हूँ कोशिश की राइटिंग थोड़ी अच्छी हो मेरी। ठीक है, और बढ़िया अच्छा आपको दिखे वीडियो में। तो घोड़ी का नाम क्या है? लिली घोड़ी। होता क्या है कि मतलब एक बार इनके मौसेरे भाई होते हैं। एक तो अपने सर्जन और अर्जन। सर्जन और अर्जन के साथ इनकी मतलब लड़ाई हो जाती है, एक जमीनी विवाद हो जाता है गोगा जी के साथ। तो अर्जन और सर्जन क्या करते हैं कि महमूद गजनवी की मुसलमानों की टुकड़ी लेके इन पे अटैक कर देता है और इनकी गायों को घेर लेता है। तो गोगा जी क्या करते हैं, उनसे युद्ध लड़ने जाते हैं। तो गोगा जी बहुत ही वीरता से युद्ध लड़ते हैं और उसमें वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और उस युद्ध में कहा जाता है कि मतलब महमूद गजनवी उनको लड़ते लड़ते देखता है और कहता है कि ये साक्षात देवता की तरह लड़ रहे हैं। और अरबी भाषा में साक्षात देवता को कहते हैं अपने जाहिर पीर। तो जाहिर पीर किस आधार पर बना नाम इनका? महमूद गजनवी ने इनको साक्षात देवता के रूप में कहा था, तो इनको जाहिर पीर भी वहीं से कहते हैं। साक्षात का मतलब होता है जाहिर और पीर का मतलब होता है देवता। और उस युद्ध में ये अपने वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो मृत्यु कब हुई थी इनकी? अपने मृत्यु 1024 ईस्वी के आसपास। ठीक है, मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इनकी दूसरी पत्नी थी जो इनके पीछे सती हुई थी। सती कौन हुई थी दूसरी पत्नी इनकी? मैनल, जो कि इनके पीछे सती हो गई थी। ये अपने राजस्थान के सभी गांवों में बड़े अच्छे मतलब सब जगह जहां भी मतलब जाए तो इनके मंदिर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो उनके थान मतलब बने होते हैं जिसको
चबूतरे के रूप में पूजे जाते हैं, मतलब उनके ऊपर अपने इनकी मूर्तियां होती हैं जिसपे इनकी प्रतिमा बनी होती है सांप की, मतलब तो इनको पूजते हैं वहां पे मंदिर के रूप में, मतलब चबूतरे को ये मंदिर पूजते हैं मतलब। तो इनको इनके ऊपर बड़ी फेमस कहावत है मारवाड़ की कि जहां जहां गेजड़ी वहां वहां गोगो, मतलब गांव गांव गोगो ने गांव गांव खेजड़ी, जहां जहां अपने खेजड़ी है वहां वहां अपने गोगो जी है। ठीक है, तो कहावत कौन सी फेमस है इन पे, ये याद रखना, कहावत। गांव गांव गोगो, गोगो ने गांव गांव खेजड़ी। जहां जहां खेजड़ी है वहां वहां अपने गोगा जी है। ठीक है, और कहा जाता है कि मतलब किसी के घर में जब भी सांप आ जाता है तो लोग क्या करते हैं कि गोगा जी को मतलब याद करके उस सांप पे दूध के छींटे डालते हैं, तो वो सांप अपने आप ही चला जाता है। तो इनको सर्प देवता की, मतलब सर्प देवता भी कहते हैं। ठीक है, सर्प देवता। इनके मंदिर कहाँ कहाँ है अपने, दो बड़े मंदिर हैं। एक तो अपने, मंदिर से पहले एक बात बता दूं कि युद्ध हुआ था। युद्ध में क्या होता है कि मतलब ये बड़ी वीरता से युद्ध लड़ते हैं, तो महमूद गजनवी कहता है कि ये साक्षात देवता की तरह युद्ध लड़ रहे हैं, तो इनको जाहिर पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो उस युद्ध में क्या होता है कि जब मतलब युद्ध होता है तो गोगा जी अपने लड़ते लड़ते, तो इनका सिर तो वहां अपने देव मतलब ये अपने चूरू में पड़ती है कौन सी, ददरेवा, वहां पे इनका सिर गिरता है और धड़ अपने गोगा मेढ़े में गिरता है। तो उसको क्या कहते हैं, जहाँ इनका सिर गिरा था ददरेवा में, चूरू में पड़ती है जहाँ, उनको शीश मेढ़ी कहते हैं। और जहाँ इनका लड़ते लड़ते धड़ पड़ा था वहां इनकी मतलब गोगा मेढ़ी को गुड़ मेढ़ी कहते हैं। दो दो बड़े मंदिर फेमस है इनके। ठीक है, एक तो अपना ददरेवा जो कि अपने चूरू में पड़ता है, ददरेवा चूरू, जिसको शीश मेढ़ी के नाम से जाना जाता है, जहाँ इनका शीश पड़ा था, शीश मेढ़ी। और दूसरा मंदिर है इनका गोगा मेढ़ी, जहाँ इनका धड़ गिरा था, हनुमानगढ़ में पड़ती है ये जगह। ठीक है, जिसको गुड़ मेढ़ी कहा जाता है। मेले कब लगते हैं इनके, भाद्र कृष्ण नवमी को, जिसे गोगा नवमी भी कहते हैं। ठीक है, जिसको गोगा नवमी भी कहते हैं। और प्रतीक क्या है इनका, प्रतीक यहाँ लिखवा देता हूँ, प्रतीक चिन्ह सांप सर्प। ठीक है, एक बार वापिस समझा देता हूँ। गोगा जी, गोगा जी के 5 नाम है, गुग्गा, गोगा, गोगा पीर और बप्पा और जाहिर। जन्म कहाँ होता है, गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में। माता का नाम क्या है, बांचल। पिता का नाम क्या है, जेवर। गुरु का नाम क्या है, गोरखनाथ जी। इनका गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से इनका जन्म होता है, तो इनके गुरु गोरखनाथ जी। पत्नी का नाम क्या है, केलम दे। घोड़ी कौन सी है अपनी, लीली घोड़ी। पत्नी का नाम केलम दे, कौन किसकी बेटी है ये, अपने बुड्ढो जी की पुत्री है। मृत्यु कब होती है, 10 मतलब 1024 ईस्वी में। कैसे होती है मृत्यु, ये भी वापिस बता देता हूँ। और इन मतलब वापिस बता देता हूँ कैसे होती है। अर्जुन और सर्जन इनके मौसेर भाई होते हैं, जो मतलब इनकी गायों को घेर लेते हैं, और जमीनी विवाद होने के कारण इनका उनके साथ युद्ध होता है। अर्जुन सर्जन क्या करते हैं कि मतलब मुसलमानों की सेना जिसमें महमूद गजनवी की सेना होती है, जो कि मतलब अपने, तो ये वहां पे जाता है, युद्ध लड़ता है और उन पे आक्रमण कर देता है। तो गोगा जी जाते हैं, युद्ध लड़ते हैं और युद्ध लड़ते लड़ते मारे जाते हैं। ठीक है, और मृत्यु हो जाती है इनकी। और मृत्यु के बाद में कहा जाता है कि इनका शीश तो अपने गिरा था ददरेवा चूरू में, और धड़गड़ मतलब धड़ कहाँ पड़ा था, अपने गोगा मेढ़ी, जिसको गुड़ मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये होगा गोगा मेढ़ी, गुड़ मेढ़ी। मेले भाद्र प्रश्न नवमी को लगती है, जिसको गोगा नवमी कहा जाता है। ठीक है, और मृत्यु कब हुई थी, 1024 में। सती कौन होती है, मैनल। प्रतीक क्या है, मतलब सर
सर्प देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि गांव में मतलब सर्प आ जाता है तो इनको गोगा जी का नाम लेके सांप पे छींटे देते हैं दूध के, तो ये सांप चला जाता है। ठीक है, तो इनको सर्प देवता भी कहते हैं। कहावत क्या है इन पे ऊपर, गाँव गाँव गोगो गाँव गाँव खेजड़ी, जहाँ जहाँ खेजड़ी वहाँ वहाँ अपने गोगा जी। ठीक है, ये बड़ी बड़ी चीजें हैं जो अपने याद रखने की हैं। ठीक है, एक पेज पे बना लेना अच्छे से और याद कर लेना। कुछ चीज मैंने पीछे नहीं छोड़ी है। ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो थोड़ा बीपी मेरा हाई हो गया। ठीक है, इसीलिए थोड़ा कभी कभी वर्ड मेरे दिमाग से आउट ऑफ रेंज में जा रहे हैं। तो अपना ये हो गया कंप्लीट। तो ठीक है, बने रहे हमारे साथ। अगले वीडियो में बहुत ही अच्छा, इससे अच्छा और कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। पीछे वाले वीडियो में थोड़ा कम था, इस वीडियो में इससे भी ज्यादा है और अगले वाले वीडियो में और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, और अगले वीडियो के लिए बने रहे और तैयार हो जाइए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।